बड़ी मुश्किल अरबों के सामने दरपेश है। मुश्किल ये है कि अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पैसा उगाही के लिए अरबों पर दबाव बनाएंगे और उसके लिए एक नया प्लान तैयार किया है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट की और जो ईरान अमेरिका इजराइल में जंग चल रही है उसके सिलसिले में अब एक बड़ी मुश्किल अरबों के सामने दरपेश है। मुश्किल ये है कि अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पैसा उगाही के लिए अरबों पर दबाव बनाएंगे और उसके लिए एक नया प्लान तैयार किया है। यानी इस जंग में जो भी नुकसान अमेरिका का हुआ है उसकी उगाही, उसकी वसूली अरबों से की जाएगी। यूएई से की जाएगी, सऊदी अरब से की जाएगी, कतर, ओमान, बहरीन, इन तमाम हुकूमतों से वसूली करेगा अमेरिका। इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के जराए ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्लान बना रहे हैं ताकि सऊदी अरब से ये जो जितना जंग में खर्च हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसकी उगाही करे, उसकी वसूली करे। वो पूरा प्लान जो है तैयार कर रहा है। प्लान क्या है? बहरहाल आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शिकंजे में ये पूरे अरब हैं और यहाँ पे बाकायदा जो इनके मिलिट्री बेसेस थे वो मौजूद थे, जिसकी वजह से अरबों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने न सिर्फ ये कि इजराइल पर अटैक किया बल्कि जो अमेरिकी बेसेस अरबों में मौजूद थे, यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, इसके अलावा जॉर्डन और जो मुल्क हैं, उन तमाम मुल्कों में अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने हमला किया है और इसकी वजह से बड़ी तादाद में नुकसान अमेरिका का हुआ है। उनके राडार सिस्टम, उनके डिफेंस सिस्टम, उनकी एम्बेसी तक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में अमेरिका झल्लाया हुआ है, अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका की हालत यह है कि अब अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और वहां पे महंगाई आसमान छू रही। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से अमेरिका और ज्यादा परेशान है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ तसल्ली तो देनी होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो खर्च हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, अमेरिकियों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दूध देने वाली गाय है। जी हाँ, ये दूध देने वाली गाय दरअसल अरब है। यहां से हम पैसे वसूल लेंगे, इनसे हम जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई कराएंगे। आपको याद होगा कि गाजा में भी जिस तरह से हमला किया था इजराइल ने और वहां सब कुछ मिसमार कर दिया है। गाजा में सब कुछ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ वहां पे तबाह कर दिया। लेकिन जब बसाने की बात आई तो अमेरिका ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अरबों की है, अरब इसको बसाएंगे, अरब इसको दोबारा इसकी तामीर कराएंगे। और तामीर कौन करेगा? अमेरिका करेगा। यानी हर तरफ से फायदा। अब आप ये देखिए कि इतना भारी जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? अरब करेगा। अब देखना यह होगा कि अरब क्या कहते हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान इस बात को मान लेंगे? सऊदी अरब इस बात को मान लेगा? क्या यूएई इस बात को मान लेगा? क्या कतर, जॉर्डन, ओमान, बहरीन और इस तरह के मुल्क क्या अमेरिका की इस पेशकश को मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो चारा क्या है? क्या फिर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? वैसे एक बात आपको बता दें कि यूएई के बारे में तो नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अब अमेरिका की थोड़ा कम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का झुकाव रूस और चाइना की तरफ हो गया है और यही वजह है कि उनका झुकाव कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अरब मुल्क जो है इस बात से खुश हैं कि यहां से अमेरिकी बेसेस हट रहे हैं, लेकिन क्या वो हट जाएंगे? क्या अमेरिका जो है इतनी आसानी से अपने बेसिस को लेकर के चला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इस वक्त जो एक नई मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप इस पे डालना चाहते हैं
क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? आप ये देखिए कि बार बार ये कोशिश हो रही है कि ये जो अरब मुल्क हैं ये ईरान पे अटैक करें, लेकिन कोई अरब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने खबरदार किया है यूएई को कि अगर थोड़ा से भी यूएई जुर्रत करता है और ईरान पे अटैक करने की कोशिश करता है या खरग में कब्जा करने के लिए अमेरिकी की मदद करेगा, अमेरिकियों की, तो इसका नुकसान यूएई को होगा। क्योंकि अगर ईरान ने यूएई पे हमले शुरू कर दिए तो जाहिर सी बात है कि भारी नुकसान होगा और उसकी भरपाई एक मुद्दत तक यूएई नहीं कर पाएगा। यूएई दुनिया का सबसे सेफेस्ट, सबसे महफूज मकाम माना जाता था। यही वजह है कि हिंदुस्तान से भी 40-45 लाख लोग यूएई में रह रहे हैं, बड़े बड़े सरमायाकार रह रहे हैं और दुनिया भर के लोग वहाँ पे पैसे लगाते हैं, वहाँ घूमने आते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है। लेकिन अगर इस जंग में थोड़ी सी भी गलती यूएई के शाह ने की तो जाहिर है कि तमाम माहिरीन का कहना है कि इसका भारी नुकसान होगा। तो बहरहाल अब चारा क्या है, रास्ता क्या है? एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है और दूसरी तरफ ईरान का प्रेशर है। ईरान ये कह रहा है कि फौरन अमेरिकी जो बेसेस है उनको खाली कर दिया जाए, फौरन इनको भगाया जाए, लेकिन अमेरिका जो है वो खाली करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बड़ी तादाद में अमेरिकी भाग चुके हैं, तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ अमेरिकी मिडिल ईस्ट से जा चुके हैं, यहाँ से वो निकल चुके हैं। लेकिन क्या बेसेस भी खाली हो गए? क्या अब अमेरिकी बेसेस का इस्तेमाल ईरान के लिए नहीं किया जाएगा? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो ये, और जब तक ऐसा नहीं होगा ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान मुसलसल इजराइल के साथ साथ इन तमाम अरब मुल्कों में वाक़ई अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बना रहा है और बड़े हमले कर रहा है। तमाम राडार सिस्टम जो है तबाह हो गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं, यानी एक बहुत भारी नुकसान है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जंग तो फिलहाल रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो अरब हैं ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। वो करें तो क्या, आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। वो अमेरिका की बात माने या फिर चीन और ईरान की बात माने, क्योंकि चीन भी यही कह रहा है कि खबरदार ईरान पे अटैक करने की कोशिश मत करना और अमेरिका के साथ खड़े मत होना, वरना भारी नुकसान होगा। अब देखना ये होगा कि क्या कोई दरमियान का रास्ता निकलता है या फिर इस जंग में ये मुल्क भी तबाही की ओर जाएंगे। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।